पंजाब के बाद सिंध में दरियाई रेले जोर पकड़ गए। कच्चा ज़ेर-ए-आब गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मोर में दरियाई बेल्ट पर मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। काजी अहमद में 20 देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों का माल मवेशियों के साथ इनखला। आमरी पुल के मुकाम पर दरियाई सिंध में 3 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुतासरीन दरियाई सिंध के हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। कंदकोट में प्राइवेट कश्ती मालिकान ने 3 गुना किराए बढ़ा दिए। सखर बैराज पर दरमियाने और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। इतने लोग बीमार है बेचारे, कोई दवाई को किसको मच्छर काटा, बच्चे बीमार है, लोगों के कोई भी दर नहीं आया। सुन रहे हूँ बस मीडिया के जरिए तो भाई ये है। अभी तो इधर इन्होंने कोई हमारे लिए नहीं किया। कोई रिलीफ कैंप वगैरह नहीं। ये किश्तियाँ भी हमारी प्राइवेट चल रही है, इंतजामिया की तरफ से कुछ भी नहीं, कोई किश्तियाँ वगैरह दी हैं, कुछ भी नहीं है। सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। सैलाब एक बार फिर ज़राअत और मईशत को पीछे धकेल गया। हुकूमत इस बार बैरूनी इमदाद या कर्जों के बजाय खुद इनखसारी पर तवज्जो देगी। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का खतरा नहीं, मौजूदा हकीकत है। सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 16 लाख अफराद बेघर। 32 अमवात की तस्दीक। 11,88,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मोटरवे M5 पर शेर शाह से उस शरीफ तक बंद। 14,69,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप फाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेंगी। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन खुले आसमान तले कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंप्स में भी सहूलियात न होने की शिकायत। घर गिर गए, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बच्चे भूख से निढाल। दरिया चनाब के रैलों से फालिया में 20 स्कूल मुतासर। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाएगी। बालाई इलाकों में 8 से 19 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। आंधी, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। शहरियों को बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ शिरकत के लिए दोहा रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। कतर से इज़हार यकजहती और इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर होगी। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है कि सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया। कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले। अमेरिकी सदर ट्रंप का कतर से मुतालिक इसराइल को मुहतात रहने का पैगाम। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून पूरे खत्ते में फैल गया। इसराइली फजाइया की यमन के दारुल हुकूमत सना में 2 अखबारात के दफातर पर बमबारी। 26 शहादतें। अरब मीडिया के मुताबिक हमले का शिकार अखबारात में 26 सितंबर और अलीमन शामिल
सना की दीगर इमारतों पर हमलों में 20 अफराद शहीद, 165 जख्मी। हौसी तर्जुमान याहिया सारिया का हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। गजा में इसराइली सफाकियत को न रोका जा सका। सेहूनी फौज ने ताज़ा हमलों में मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख खर्जमन केस सुन रहे हैं। FIA स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक लीगल टीम के साथ पेश। बानी पीटीआई के वकील की गवाह इनाम शाह के बयान पर जिरा। शाहीन एशिया कप के बड़े मैच में नाकाम। रवायती हरीफ भारत 7 विकेट से कामयाब, 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की 47 रन की इनिंग्स, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। साइम अयूब ने 3 विकेट्स हासिल की। कौमी बैटर्स ने 63 डॉट बॉल्स खेली। सिर्फ 64 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। शाहीन आफरीदी की 16 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 33 रन की मज़ाहमत। फखर जमान 17, फहीम अशरफ 11, सुफियान मुकीम 10 रन बना सके। हसन नवाज 5, मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान आगा के 3 रन। ओपनर साइम अयूब और मोहम्मद नवाज बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। तंग नजर भारतीय क्रिकेटर्स जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगे। मुतासिब इंडियन कप्तान और खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया। खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे के लिए गर्मजोशी नहीं दिखाई। मैच खत्म होने के बाद भी रवायती मुसाफा नहीं किया। कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, हाथ मिलाना चाहते थे मगर भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर अफसोस का इजहार। भारत क्रिकेट को इस नहज पर ले आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, मार्का हक में भारत को जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफी इस तरह की घटिया कोशिशों से नहीं हो सकती। पाक अफवाज के हाथों लगे जख्म और राफेल समेत IAF के तैयारों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से नहीं हो मिलेगा। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग किया। अशोक सवाइन ने लिखा कि भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खेलें, न कि अपने सियासी आकाओं को खुश करें। क्रिकेट टीम की जीत भारतीय तैयारों के नुकसान का अजाला नहीं कर सकती। पंजाब में आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज आज मियांवाली में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज जलसा ग्राउंड स्टेडियम में आवाम से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। 5 तहरीके इल्तवाई कार एजेंडे में शामिल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान और प्राइस कंट्रोल पर बहस का आगाज होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन। यौम जमहूरियत अवाम के सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक की याद दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, इदारों में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। जमहूरियत से ही मुआशरती इंसाफ, बराबरी और तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत बुनियादी तौर पर लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। आईन पाकिस्तान बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।